भवानी के नंदन राम गाइए गणपति जगवंदन राम गाइए गणपति जगवंदन राम गाइए शंकर सुवन भवानी के नंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन मोदक प्रिय मुद मंगल दाता मोदक प्रिय मुद मंगल दाता सिद्धि सदन गजबदन विनायक मांगत तुलसी दास कर जोरी बसो राम सिय मानस मोरी। भगवान श्रीमन नारायण भगवान की कृपा से श्रीमन नारायण भगवान जो राम जी का शरीर धारण करके धराधाम पर आए जो अपनी प्रभुता से धर्म की स्थापना किया है और नर लीला किया है जिनका गुणगान वाल्मीकि भगवान किए हैं और गोस्वामी जी तो कोटि कोटि संत लोग सब करते ही हैं। उन्हीं रामचरितमानस पाठ के साथ अर्थ करने के मन में भगवान की कृपा से प्रेरणा आई है और वही श्री गणेश करने जा रहे हैं। सुनो शुभ कथा भवानी रामचरितमानस विमल काबु सुंदे बखानी सुनु विहग नायक गरुड़ सो संवाद उदार जे विधि भाई आगे कहव सुनो राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ हरि गुण नाम अपार कथारोप अगणित अमित मैं निज मति अनुसार कहूँ माँ सादर सुनो। बाबा कहते हैं कि श्री रामचरितमानस कथा जो है बड़े विमल है, बड़े पवित्र मंगल में और कहा भुसुंडी बखानी यानी भुसुंडी जी महाराज ये कथा गरुड़ जी से सुनाए हैं वही चर्चा कर रहे। चर्चा में संवाद में बड़ा उदारता है। बाबा ने कहा आगे मैं राम जी के अवतार की कथा जो सुंदर है और इनका चरित्र पापनाशक है वही अवतार मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। हरि की लीला तो गुण तो अपार है, अगणित है, वाणी से नहीं कहा जा सकता व्यर्थ, लेकिन मति के अनुसार मैं सुनाता हूं। अब भोले बाबा कहते हैं कि उमा आदर से सुनो, मनन करना। कौन कथा सुना रहे हैं? जो गरुड़ जी महाराज और भुसुंडी जी महाराज के साथ संवाद हुए। सुनो गिरिजा हरिचरित्र सुहाय विपुल विशद निगमागम गाय हरि अवतार हे तुझे ही होई इदमीठम
कहीं जाई न कोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्र ने श्री हरि की सुंदर विस्तार कथा विस्तीर से निर्मल चरित्र का वर्णन किए हैं। हरि का अवतार जिस कारण से होता है संसार में, बस यही है। ऐसा नहीं कहा जा सकता, अनेकों कारण है भगवान के अवतार लेने का, कोई संसार के प्राणी नहीं जान सकता। वही चर्चा में तुम्हें सुनाता हूं। ये माता भवानी से भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं, राम यतर्क बुद्धिमन बानी, मत हमार अस सुनहि सयानी। यद्यपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहीं स्वमति अनुमान। राम जी के नाम, राम जी की कथा, राम जी के रूप, ये तीनों कुतर्क के नहीं, मन से वाणी से बाहर के। बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि तुम सयानी हो, तुम्हारे पास आत्म साक्षात्कार है, इसलिए मैं तुम्हें सुनाता हूं। तो भी संत और वेद पुराण अपनी मति के अनुसार कहते हैं, तत्समय सुमुखी सुनावूं तो ही समझी परई जस कारण मोहि। जब जब होई धर्म कै हानि, अबाढ़ी असुर अधम अभिमानी। करही अनीति जाई नहीं बरनी, छीदहि विप्रधेनु सुरधरनी। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। हे सुमुखी, वही प्रसंग में सुनाने जा रहा हूँ। मुझे जो कारण समझ में आया कि जब जब धर्म के हानि, आसुरी प्रवृत्ति वाले प्राणी धरती पर बढ़ जाते हैं, अधर्म इतना फैल जाता है, अभिमानी, क्रोधी, ईर्षालु, अनेक प्रकार का जो दुर्गुण है, ये सब जब फैल गए, मन में कला, शरीर में कला, गांव में कला, घर में कला, देश में कला, एक दूसरे के प्रति ईर्षा का भाव अधिक बढ़ जाए, खान पान रहन सहन सब निकृष्ट हो जाए, आपसी प्रेम खत्म हो जाए, अनिति जब करना शुरू कर देते हैं। इसमें तीन व्यक्ति को, इनमें तपस्वियों को दुख होता है, और ये जो गाय माता है, गौ माता, इनको दुख दिया जाता है, देवताओं को दुख दिया जाता है, और धरती पर भार इसके कारण बढ़ जाता है। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। तो जिस प्रकार के भार उतारना रहता है भगवान के, उस प्रकार के वह क्या करते हैं, शरीर धारण करते हैं। जब इन्हें पृथ्वी को पाताल से लाना था तो क्या बन गए, वराह रूप धारण किए। और जब इन्हें रावण को वध करना था तो राम रूप धारण किए। जब कंस को वध करना था तो कृष्ण रूप धारण किए। और जब संतों को ज्ञान देना था तो हंस रूप धारण किए। अनेक प्रकार के भगवान जिस समय जिस काल की जरूरत है उस प्रकार के था। जब महिषासुर को मारना था तो दुर्गा रूप धारण किए। ये सब अवतार ब्रह्म का ही है। असुर मारी थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति से तो, जग विस्तार विशद जस राम जम कर हेतु।
असुरों को मारते हैं, देवताओं को बल बढ़ाते हैं, देवत्व को स्थापित करते हैं, वेद मर्यादा की रक्षा करते हैं और निर्मल जस का संसार में प्रकाशित करते, फैलाते हैं। और तब जो है संसार के प्राणी मात्र जो है सत्कर्म करना शुरू करता है। भगवान कि जो मारना है या स्थापित करना है, हम लोग की तरह लोहे का अस्त्र नहीं है भगवान का। भगवान का तो अस्त्र बिना देखे ही सारे संसार में चल रहे हैं। आश्रित प्रवृत्ति हो जाते हैं तो बिना डंडा के डंडा लगता है। देव प्रवृत्ति हो गए तो बिना देखे ही आपके पास सारी इच्छा पूरा हो जाती है। जब ज्ञान के द्वारा देखेंगे तब कहते हैं सोई जग गाई भगत भव तरही, अकृपा सिंधु जनहित तनु धरही। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका। बाबा कहा कि राम जन्म के हेतु अनेक है। कृपा सिंधु सदैव दया करते हैं जीवों पर, जन जन के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। अनेक उनका कारण है, विचित्र, कहा नहीं जा सकता। इसलिए 2-4 जन्म का कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ और तुम ज्ञानी हो से समझ लेना तत्व ज्ञान के द्वारा कि जन्म एक दुई कहूँ बखानी, असावधान सुन सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। विप्र सापते दोनों भाई, तापस असुर देह तीन पाई। कनक कशिपो अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन। भगवान कहते हैं कि क्षीर सागर में भगवान वैकुंठ में भगवान के पार्षद जय और विजय थे, द्वारपाल। ये दोनों भगवान के बड़े प्रिय थे। और इसको अध्यात्म से देखें तो जय विजय कब प्राप्त होता है जीव को? जब भगवान उस पर खुश हो जाए, तपस्या का प्रकाश आ जाए। लेकिन जय विजय रूपी अध्यात्म से देखें तो जय और विजय आने के बाद प्राणी अहंकारी हो जाता है। और अहंकारी होने के बाद वो क्या करता है? सबसे पहले कुठार करता है तो धर्म पर, बड़ों को आदर न करना, संत महात्मा शास्त्र वेद पुराण सबको तिरस्कार करना। जय विजय प्रारब्ध पराक्रम प्राप्त हो जाए तो भगवान बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे बिना हाथ के तो काम करते हैं। तो जैसे ही प्राणी अहंकारी हो जाता है जय विजय के मद में, श्रापित हो जाता है। और उस समय क्या हो जाता है? किसका स्वरूप इसका चलाता है? असुर का श्राप मिला। सनक सनंदन जी महाराज गए, कहा जा तुम तो वैकुंठ के लायक है नहीं, तुम तो राक्षस हो जाओ। जब राक्षस के श्राप मिल गए और दोनों का पतन हो गए तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बना। हिरण्याक्ष कहते हैं किसी प्रकार धन कमा ले, और हिरण्यकशिपु कहते हैं कि जो पोषण करे माया की वस्तु के धन की। तो इस प्रकार अभौतिक वस्तु के मिलने के कारण इस संसार में विजयी समर बेर विख्याता, धरि बराह बपुए कनिपाता।
होई नर हरे दूसर पुनि मारा, अजन प्रहलाद सुजस विस्तारा। तो क्या किया हिरणाक्ष? हिरणाक्ष किया कि पृथ्वी को पाताल में ले जा करके लुका दिया, और शरीर भी एक ब्रह्मांड का प्रतीक है, और संसार माया रूपी एक जल है। और जब जय और विजय की प्राप्ति के बाद प्राणी अहंकारी हो जाता है, तो मानव मात्र के वह अस्तित्व को मिटाना चाहता है। इस समय कौन भगवान प्रकट हुए? बराह भगवान। अब बराह भगवान तत्व से ज्ञान का प्रतीक है, विवेक का प्रतीक है। वो विवेक तत्व किसके पास है? महापुरुषों के पास। ये महापुरुष क्या करते हैं? अपने विवेक तत्व के द्वारा फिर अज्ञान को नाश करते हैं, और तब इस मानव समाज की रक्षा होती है। ये अध्यात्म कहता है। दूसरा, होई नर हरि दूसर पुनि मारा, अजन प्रहलाद सुजसो विस्तारा। दूसरा भाई क्या था? हिरण्यकश्यप। जिसको माया की वस्तु में मोह हो जाए, और माया के लिए देश बेचते, घर बेचते, बेटा परिवार रिश्ता सब बेचते, ऐसा उसकी आदत है। इसी को हिरण्यकश्यप कहते हैं, जो धन के लिए अन्याय करे। अब प्रहलाद प्रहरी का प्रतीक, लेकिन संत जैसे अगर नारद जी जैसे संत मिल जाए और ऐसे धन के मद में सोने वाले व्यक्ति को जगा दे, जागृत अवस्था में आ जाए, और आने के बाद साधना से पराक्रमी नरसिंह पराक्रम को प्राप्त करे, और उनके संसार का मोह का नाश हो जाए, तब उस जीव का, उस प्राणी का उद्धार होता है। भय निशाचर जाइते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रामन सुवट सुर विजयी जग जान। वही राक्षस फिर महावीर बलवान कौन हुआ? कुंभकर्ण रावण। और कुंभकर्ण जो है रजोगुण के प्रतीक है, जितना खाए खाते रहे। रावण तमोगुण के प्रतीक है, अब विभीषण सतोगुण के प्रतीक है। क्योंकि रजोगुण जो है ना, सिर्फ संसार में बिगाड़ने ही के काम करता है, और तमोगुण बिगाड़ ही देता है। सतोगुण के द्वारा है, मनुष्य के अंदर तीनों गुण है। सतोगुण की स्थिति में प्राणी क्या होता है? सतोगुण के स्थिति में प्राणी सत्कर्म की ओर जाता है। रजोगुण के स्वभाव में प्राणी विषय में जाता है, और तमोगुण के स्वरूप में प्राणी अहंकार में, मारो काटो छीन लो। तो इस समय राम जी कौन है? राम एक परमारथ रूप है। राम बनकर आए, परमारथ किया, और रा प्रकाश के प्रतीक है, योग अग्नि के, अमर शांति के। तो राम तत्व के द्वारा जो रमन करने वाला राम में प्रकाशित हो जाए, तो जीव प्रकाशित होता है सतोगुण प्रकाश। और जब सतोगुण प्रकाश से जीव प्रकाशित होता है, तो यही रावण और कुंभकर्ण के मारना है, क्योंकि तीनों गुण मनुष्य के अंदर है। लेकिन यहाँ की कथा के विस्तार में ये जो स्वरूप है, इनकी ये अध्यात्म कथा है। कहा मुकुत न भय हते भगमाना, तिनि जन्म दुज बचन प्रमाना। एक बार तिनके हित लागी, धरऊ शरीर भगत अनुरागी। एक बार भगवान को इनके लिए शरीर धारण करना पड़ा, मुक्ति नहीं मिली। क्योंकि सतोगुण भी अगर
प्राणी के सत्कर्म के रस्सी से बांध दे तो मुक्ति नहीं होती। कश्यप आदित्य तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसार। एक बार कश्यप अतिथि जी महाराज को, जिनको मनुष्य शत्रुपा भी कहते हैं, ये लोग धन भोगते भोगते इनके मन में वैराग आ गए और कहा कि वो तन विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत। आज सारी जवानी बीत गई संसार के भोग कर। तो उन्होंने जबरन अपने पुत्र को मालिक बनाया। क्या किया? अपने पुत्र को जबरदस्ती राज दिया। कहा कि मैं अब चला तपस्या करने, मैं अब भजन करने। कहा हो तन विषय विराग, भवन बसत भाचौतपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊं हरि भगति बिनु। तब उन्होंने पुत्रों को दे करके और वन में नैमी सारण की तपस्या करने की। और कैसे चले? ज्ञान भगति जिमि धरे शरीर, शरीर धारण की ज्ञान और भक्ति की। और इस प्रकार उन्होंने तपस्या करके भगवान के साक्षात्कार किए। और तब उस समय भगवान ने इन्हें वरदान दिया कि मैं अपने 4 राम लक्ष्मण भरत के साथ 4 रूप बन करके आऊंगा। दशरथ जी के घर में आगे कथा विस्तार से इसी में है भी। कहते एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु के न संग्राम अपारा, अन तनुज महाबल मरई न मारा। एक बार जलंधर के मारने के लिए, जलंधर कौन है? भगवान शिव जी के क्रोध। एक बार भगवान समाधि में बैठे थे। अब बैठने के बाद वहां इंद्र भगवान से मिलने के लिए चला, भगवान शिव से। भगवान शिव से बिना आज्ञा के जब चल गए तो भगवान क्रोध में हो गए। और भगवान जब शिव क्रोध में हो जाए तो कौन संभालेगा? अब सारा संसार जलना शुरू हो गया। सारे देवता अन्य विनय की, ब्रह्मा जी महाराज शांत। तो अब काहे क्रोध कहाँ रखा जाए? उसी क्रोध को जल में, समुद्र में छोड़ दिया। और जल में जाने के कारण उनका नाम जलंधर हुआ। शिव जी के अंश थे। अब इसके कारण वो जलंधर जो है सबको जीत लिया। और जल का एक और अर्थ होता है, संसार की पराक्रम को भी जल कहते हैं, माया की वस्तु। अब इसमें जो संसार की सारी वस्तु प्राप्त कर ले, अंधा बहरा हो जाए, वो अपने सामने वेद शास्त्र पुराण बड़े कुछ नहीं जानता, वो अपने को ही ईश्वर मानता है। नारद जी कहा कि हे जलंधर, क्योंकि नारद जी को तो काम है असुरों को नाश कराना। हे जलंधर, तुम्हारे पास सब मणि तो है, लेकिन पार्वती रूपी मणि नहीं। शिव जी की पत्नी बड़ा सुंदर। अब जलंधर अंधा था, इसलिए उसको जो है अहंकार के कारण, क्योंकि जब संसार के पराक्रम प्राप्त हो जाता है तो प्राणी प्राय स्त्री पर भी दुष्ट प्रवृत्ति डालना शुरू कर देता है। तो शिव के रूप बना करके पार्वती के पास गया। इनकी पत्नी बिंदा थी, बड़े पतिव्रता, इसी के कारण यह मारा नहीं जाता था। लेकिन
जब भगवान शिव की पत्नी के पास गया तो गीता जी के अनुसार कहते हैं, पसंति कुल धर्मा सनातना, जिस पुरुष के अंदर से सनातन धर्म नाश हो जाते हैं उस कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। तो उस समय भगवान विष्णु कहते हैं कि विंध्या जी के जाके जलंधर का रूप बना करके पथ भ्रष्ट किए, लेकिन ये तो अच्छा नहीं अर्थ लगता। गीता जी का वो अर्थ अच्छा लगता है कि प्राणी जब धर्म भ्रष्ट हो जाता है, पतित हो जाता है, तो उस कुल के नारी पथ भ्रष्ट हो जाती है, उस घर में वर्ण संकर जन्म लेता है, तब उस पुरुष का नाश हो जाता है, नरक में वास करता है। बाबा कहते हैं, परम सते असुराधि पुनारी, अते ही बलता ही न जितहि पुरारी। यहां तक कि शिव जी भी नहीं जीत पाए। पतिव्रता में एक शक्ति है, क्योंकि 4 प्रकार के यहाँ नारी पतिव्रता होती है। पहला पतिव्रता नारी वो है जो प्राय पुरुष की तो याद ही नहीं करती, अपनी पति को ही परमात्मा मानती। और दूसरा जो है धर्म करके, हमारा धर्म है अपने पति की आज्ञा मानना, अब इस प्रकार के रहते। और तीसरा जो है संसार के जितने रिश्ता हैं, पिता भाई पुत्र के अनुसार मानकर चलते। और चौथा निकृष्ट, जो डंडा के दर से घर में रहती हैं, समय मिलने पर वो बाहर निकल सकती है अपने मर्यादा से। तो 4 प्रकार की पति में प्रथम पतिव्रता नारी में थी, क्योंकि जितना भी आज पुरुष का पुरुषार्थ बढ़ता है, उसमें सबसे बड़ा शक्ति नारी की पतिव्रता है। जिस पति का जितना नारी पतिव्रता है, उसका पति का उतना है पुरुषार्थ बढ़ेगा। छल करि टार्योता सुव्रत, प्रभु सुर कारज किन, अजब ते जानहु मरम तब साप को पुकर दिन। और जब विंध्या ने जानी की तो छल करके विष्णु भगवान आए तो श्राप दे दी, जा तू सब पत्थर हो जा। उसी दिन से शालिग्राम भगवान की पूजा, उसी में सदैव भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं। तासु श्राप हरि दिन प्रमाण, अकौतुक निधि कृपाल भगवान। कि तहाँ जलंधर रामन भयो, हरन हति राम परम पद दयो। का प्रमाण दिए भगवान शालिग्राम भगवान बन गए। वही रावण बना जलंधर, राम बनकर के फिर उन्हें क्या किए, उद्धार किए। एक जन्म कर कारण यहाँ, अजय ही लगे राम धरी नर देहा। प्रिय प्रति अवतार कथा प्रभु केरे, सुनु मुनि बरनी कबिन घनेरी। हर अवतार की कथा संत लोग कहे, इसलिए कथा की तो अंत ही नहीं है। बाबा ने कहा, नारद साप दिन को बारा, कलप एक ही लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन साप मुनि दिन्हा, काय अपराध रमापति किन्हा। यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, अमुनि मन मोह आचरज भारी। बाबा भोलेनाथ ने कहा कि हे देवी, एक बार नारद जी श्राप दे दिए, एक कल्प में भगवान का अवतार का कारण नहीं हुआ,
गिरिजा चकित हो गई कि नारद जी तो भगवान के परम भक्त हैं, वो क्यों श्राप दिए? वो तो आत्मज्ञानी है। क्या कारण है प्रभु? क्या अपराध लक्ष्मीपति नारायण ने किया? इस प्रसंग को हमें सुनाइए। गिरजा क्यों सुनना चाहती थी? क्योंकि मोह में पड़ी थी, ठोकर खाई थी, तो समझी कि जब हमारा क्या अस्तित्व है। बोले भी हंसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जेहि जस रघुपति करहि जवा, सो तसत ही क्षण होय। कहूँ राम गुण गाथ भरद्वाज सादर सुनहु, भव भंजन रघुनाथ भज तुलसी तजिमान मद। बाबा भोलेनाथ ढाक यहाँ से और कहा, देवी यहाँ न कोई ज्ञानी है न मूर्ख है, और जिस समय रघुनाथ जी जैसा जिसको बना दे वैसा प्राणी को बनना पड़ता है। अब यहाँ पर कहते हैं कि याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी से ही बात करते हैं, भैया बचना है तो राम के भजन करो, क्योंकि भगवान के भजन ही सबसे बड़ी दवा है। इसी के द्वारा आदमी कोई ताप मुक्त हो सकता है और कोई भी जगह नहीं है। तो राम भजन कर प्राणी रे तू, राम भजन कर प्राणी। तेरे 2 दिन की जिंदगानी रे तू, राम भजन कर प्राणी। काया माया तुमने पाया, मूर्ख मन तू क्यों भरमाया। उड़ जाए जब स्वार्थ की पंछी, फिर क्या आनी जानी रे तू, राम भजन कर प्राणी। तू राम भजन कर प्राणी रे तू, राम भजन कर प्राणी। कंकड़ चुनी चुनी महल बनाया, कंकड़ चुनी चुनी महल बनाया। लोग कहे घर मेरा ना घर तेरा, ना घर मेरा। ये तो चिड़िया रैन बसेरा। क्यों बनता अभिमानी रे, क्यों बनता अभिमानी रे तू, राम भजन कर प्राणी। धन दौलत और माल खजाना सब यहीं रह जानी। हरि के भजे तो फांस कटानी। ये 2 दिन की जिंदगानी रे, राम भजन कर प्राणी। बाबा ने कहा कि लो सुन लो अब नारद जी का चरित्र। हिमगिरि गुहा एक यति पावनी, वह समीप सुर सरे सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन यति भावा। निरखी शैल सरी विपिन विभागा, भयं रमापते पद अनुरागा। सुमिरत हरि श्राप गति बाधे, सहज विमल मन लागी समाधे। मुनि गति देखी सुरेश डराना, काम ही बोलही कीन सनमाना।
सहित साय जाऊं मम हेतु, चले हर सिंह जलचर के तो। हिमालय पर्वत में गंगा जी जहां से निकली हैं, बड़े सुहावन आश्रम को देखकर, जहां स्वभावतः किसी को भी मन लग जाए भजन में, बड़ी शांति मिलती है ताप में। बाबा नारद जी जब देखा, बड़े सुहावन जगह बन, तो लक्ष्मीपति श्रीमन नारायण भगवान के चरण में भजन करना शुरू किए, अधमाधीस्थ हो गए। और जो दक्ष ने श्राप दिया था कि देखो नारद, तुम अब सबको साधु बनाते चलते हो, आज मैं तुम्हें श्राप दूं कि 2 घंटा से ज्यादा कहीं रहा था तुम्हारा सर फट जाएगा, मर जाओगे। लेकिन भजन के कारण बाबा के श्राप कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सुमीरत हरि तापो गति बाधे, सहज विमल मन लागी समाधि। अब इंद्र को डर हो गया। इंद्र को उससे बड़ा कोई तपस्वी हो जाए, ये सदैव डरते रहता है। और कामदेव के पास गया, हे कामदेव जाओ नारद जी की तपस्या भंग करो। इसकी दूसरा अर्थ ये भी है कि साधना करने वाले जो साधक हैं, सोहम अस्मि इति भीति अखंडा दीप्ति सुखासु परम प्रचंडा। साधना करते करते ब्रह्ममय जब हो जाते हैं, तो इन पर 3 प्रकार का प्रकृति की परीक्षण होती है। पहला रिद्धि सिद्धि प्रेरी माया, धन दौलत अमार आ जाए। लेकिन अगर आपको इसने नहीं डोलाया, तो दूसरा में कामदेव। तो नारद जी महाराज तो फकीर थे, धन दौलत तो इनको कुछ करता ही नहीं। तो कामदेव को भेजा। बसंत ऋतु अनेक प्रकार की संसार की जितनी भी कीड़ा है, अध अंग जल कीड़ा आवाज मोहनी, ये सब कामदेव करना शुरू कर दिया। सुना शेर मन महू असी त्रासा, सुन जगह देख करके कामदेव बड़ा प्रहार करता है। लेकिन अगर जोगी के मन में कोई संकल्प नहीं है, निर्मल मन से भगवान की साधना करता है, तो कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं तो सुना जगह में पर कामदेव अपना पूरा प्रभाव डालता है। सुना शेर मन महू असी त्रासार, चाहत देवर से मन मम पूर्वासाय। कामदेव अब तो इंद्रासन नारद जी चाहते हैं, जाओ जाओ इनकी तपस्या भंग करो। बाबा कहते कि ये कामी लोलुप जग माही, कुटिल का कैब सबही डेराही। नारद जी के कहते हैं, नारद जी के बाबा गोस्वामी जी, कि जो कामी है, लोलुप है, विषय लोलुप है, इंद्रियां जिसकी बस में नहीं है, और कौआ की तरह जो है, इनके अच्छे के संग में जाने के बाद भी आदत नहीं बिगड़ते, सुधरते। जो चुगला है, ऐसे सदैव डरते रहता है, क्योंकि वह सदैव दूसरे के बिगाड़े में लगा है। डर किसको है? डर उसी को है जो दूसरे के हक छीनता है। सुख हाड़ ले भाग सठ स्वान निरखे मृगराज, छीन ले जन जान जड़ति सुरपति न लाज। इंद्र को लाज नहीं, कैसे? कुत्ता तो बेचारा सूखे हाड़ लेकर जा रहा है, लेकिन
उधर से शेर को आते हुए देख के इसे लगा कि हमारा ये छीन लेगा हाड़ को, और डर से वह कि हमारा यह हार छीन न ले भाग रहा है। जोगी को तो विषय रूपी रस चाहिए नहीं, इससे तो बाहर है। लेकिन जो कामी है, लोलुप है, स्वार्थी है, विषयी है, इसे लगता है कि हमारे ही चीज छीन ले, इसलिए वह कारण ही किसी के पीछे पड़ जाता है। बाबा कहते हैं, छाड़ी मन हरि विमुखन के संग, 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 जिनके संग, जिनके संग से कुबुद्धि उपजे, जिनके संग से कुबुद्धि उपजत है, परत भजन में भंग, परत भजन में भंग, छाड़ी मन, छाड़ी मन हरि विमुखन के संग, छाड़ी मन हरि विमुखन के संग। कहाँ होत पै पान कराए, विष नहीं तजत भुजंग, कहाँ होत पै पान कराए, विष नहीं तजत भुजंग, कागई कहाँ कपोर चुगाए, स्वान नहाए गंग, छाड़ी मन हरि विमुखन के संग। बाबा कहते अमृते पिला दीजिए तो सर्प विष को थोड़े छोड़ देगा, अमृत पिलाने के बाद ही उनके पास विषे बनते हैं। और ये जो काग है जन्म भर वह चाहे जितना शुद्ध भोजन कराए लेकिन वो विषा ही लेगा, मल ही खाता है। और कुत्ता गंगा जी में स्नान कर ले, कैसे स्नान कर लेगा? उसको अपने में लड़ने से फुर्सत है कि वो सदमार्ग से चलेगा। इसलिए कहते घर को कहाँ और गंजालेपन, मरकत भूषण अंग, गज को कहाँ नहाए सरिता, बहुर धरे कई छंग, हरि मन हरि विमुखन के संग, पान पतित बान नहीं बेधत, पान पतित बान नहीं बेधत, ऋतु करत निछन, सूरदास खल कारी कमरिया, चढ़त न दूजो रंग, छाड़ी मन हरि विमुखन के संग। बाबा कहते हैं हाथी स्नान कर ले तो भी धूल डाल लेगा, और छुछुंदर के माथे पर चमेली के तेल डाल दे तो भी गंध देगा। बाबा कहते हैं पत्थर पर तीर मारेंगे तो तीर ही मुड़ जाएगा। होता ना, यहाँ कहते ना बाबा रामचरितमानस में कि चाहे ब्रह्मा जी की तरह ना कोई ज्ञानी आ जाए, लेकिन मूर्ख को उससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। फूलई फरई न बेत,
यद्यपि सुधा बरसई जलद मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिलहि बिरंची सम। तो ऐश्वर्याम की वस्तु, भौतिक वस्तु जिसके पास है वो भी इंद्र का ही स्वरूप। तेहि आश्रम मदन जब गयऊं, अनिज माया बसंत निरमयऊं। कुसमित विविध बिठप ब्रहुरंगा, कूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। चली सुहावनी त्रिविध भयारी, काम कृषानु बहावन हारी। रंभादिक सुर नारी नवीना, सकल असंसर कला प्रवीणा। नारद जी के आश्रम पर जब वो कामदेव गया तो माया का विस्तार किया। पहले क्या क्या, बसंत ऋतु, बिना ऋतु के लाल लाल पत्ते, फूल, अच्छी अच्छी खुशबू, अब तीनों प्रकार के बयार जो मनुष्य के अंदर काम जागृत करते। कोयल बोल रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं। सुहावनी तीनों प्रकार की जो प्राणी को, मुर्दा को भी प्राण देकर उसमें भी काम जगा दे, काम को बढ़ाने। और अम्मादिक जितने भी इंद्र के यहाँ नारियां थी, ये सब जल कीड़ा करने के लिए अधंग कपड़ा पहने, सिर्फ दिखाने के कपड़ा, जिसको देखने के बाद मनुष्य के अंदर काम क्रिया जग जाए। क्या करती है? करहि गान बहु तान तरंगा, बड़े तान करके श्रृंगार वाली गाना गाती है। आधी कपड़ा पहन करके शरीर की प्रदर्शन दिखाते हैं नारद जी को, क्योंकि नारद जी को पथ भ्रष्ट करना था। आज भी देखेंगे ये जितने कथाकार हैं, इनके कुछ पैसे पर नाचने वाले आते हैं। अरे मीरा की तरह नाचने वाले के लिए वो जमात नहीं है, वो तो अलग है मस्त, बिना राग के भी वो नाचती। लेकिन आप तो ये नाच के द्वारा श्रृंगार दिखा करके पैसा इकट्ठा करना है, और अधिकतर साचार बन गए। और नाच में भी वो फिल्मी धुन, जिस धुन में जैसे जहर को ऊपर से मीठा लपट दे। राग जो है श्रृंगार के है, तो भजन करने से क्या होगा? करहि गान बहु तान तरंगा, बहु विधि केड़हि पानी पतंगा। देखि सहाय मदन हरसाना, अकिन्हति मुनि प्रपंच विधि नाना। थोड़ी सी कपड़ा पहने नारी, ओ में इंद्र के लोक के सुंदरता की खान। अब नारद जी के पास सब प्रपंच करके छोड़, जितनी प्रपंच वाणी से कहा ना जाए, नारद जी के पास सारे अंग प्रदर्शन नारी की क्रिया वाणी के द्वारा। लेकिन नारद बाबा तो ये दूसरे जन्म में परिपक्व योगी थे। जैसे आग के पास अगर बर्फ चला जाए और आग तेज है, तो बर्फ की क्या अस्तित्व को आग को बुझा दे। काम कला कछु मुनिहीन व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी। श्रीमती चापी सकई को तासु,
बड़ रखवार रमापति जासु, सहित सहाय सभी तयति मानिहारी, मन में गहस जाई पुनि चरण तव, कही सुखियार तो बैन। किसी प्रकार के कामदेव की कलाम बाबा नारद जी पर नहीं चली। अब तो पापी कामदेव डर गया अपने नाश के लिए। अभय से डरते हुए लक्ष्मीपति भगवान जिनके बड़े रक्षक हैं, भला उसको मर्यादा से कौन पार करेगा? क्योंकि भगवान कहते हैं कि तीन कर मैं करऊं रखवारी, अजिमी बालक राखई महतारी। अपनी भक्तों की मैं कैसे रक्षा करता हूँ? जैसे नन्हा से बालक की माँ रक्षा करती है। अब सारे कामदेव अपना परिवार के साथ नारद जी के पास आया और अपनी पाप के अपनी करनी को हाथ जोड़े, बाबा मैं स्वयं नहीं आया था, इंद्र के बहकावे में आ गया। जैसे दुष्ट व्यक्ति भाड़े पर किसी को अहित करने के लिए और किसी को बिगाड़ने के लिए वह भाड़ेदार को रखता है, पुलिस पकड़ ले, तो इंद्र ने इसी प्रकार नारद जी के पास पहले ही चला गया। भयउ न नारद मन कछु रोसा, कही प्रिय वचन काम परितोषा। नाई चरण सिरो आय सुपाई, गयो मदन तब सहित सहाय। उसके करने से नारद जी को क्रोध नहीं हुआ। क्रोध क्यों? अपने बस में किया और कहा जाओ जाओ, जब हमारा तुमसे कुछ बिगाड़ा नहीं तो हम तुम पर क्रोध क्यों करें? अब मुनि की सुशलता देखकर, इनकी पराक्रम को देखकर कामदेव गया। अब ब्रह्मलोक से सब जगह कहा कि नारद जी महाराज तो बड़े परिपक्व साधक हैं। मुनि सुशीलता आपन करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। सुनी सबके मन अचरजु आवा, मुनि प्रशंसे हरि सिरुनावा। तब नारद गवने से पाही, पिता काम अहमिति मन माही। मार चरित्र शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। अब मुनि नारद जी के सुशीलता सब जगह, जब यहाँ जाके इंद्रलोक में भी कहा, सब लोग आश्चर्य में पड़ गए। ये कामदेव तो बड़े बड़े के पथ भ्रष्ट कर देता है, नारद जी बच गए। अब नारद जी के प्रशंसा जब बढ़ गए, ये आत्मज्ञान के प्रकाश के बाद जब संसार के जस प्राप्त हो जाए, ये गिरने का ही लक्षण है कि प्रशंसा अगर अच्छा लगना शुरू हो जाए। अब नारद जी को जो प्रशंसा अच्छा लगे तो भोलेनाथ के पास गए। पहले रहा नहीं गया। भोलेनाथ, हम तो कामदेव हमारे पास आया था, हमने तो उसका, हमने क्रोध करके उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, नहीं उस पर क्रोध किया मैंने। कामदेव जब आया तो हमारा भी कुछ नहीं बिगड़ा। भोलेनाथ कहा कि भाई एक बात बताऊं, और जगह कहते चले रहो कोई बात, लेकिन मायापति विष्णु भगवान के पास मत कहना। तब नारद गमने शिव पाही,
अजिता काम अहमिति मन माही, अहंकार लिए हुए कामदेव जीते थे। बाबा ने कहा भोलेनाथ कि मार चरित्र शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। महेश मंथन करने वाले भगवान की माया से कितने बार नाचे थे, जानते थे भगवान की माया। बार बार जिनवहु मुनि तो ही, अजिन यह कथा सुनायऊ मोही। जिमी जनी तिमी जनी हरि, सुनावहु कबहू, चलहु प्रसंग दुरायऊ तबहू। अगर हरि के यहाँ प्रसंग ये चले भी तो भी आप इसको नहीं कहिएगा अपने मुख से। अपने मुख से जैसे ही बड़ाई करना शुरू किए अपना पराक्रम के, तो माया आपको घेर लेगी। लेकिन नारद जी के मन में अब ये अहंकार के कारण, अब नारद जी की वाणी, शिव जी की वाणी सुनने में अहंकार आ गया, ईर्षा है। ओ लगता है कि भोलेनाथ को ईर्षा हो गया हमारे बढ़ोतरी देख। संबोधन उपदेश सहिता, नहीं नारद ही स्वान। भरद्वाज कौतुक सुनो हरि इच्छा बलमान। भगवान ने तो इनकी कल्याण के लिए उपदेश दिया था। भोलेनाथ जगत गुरु है ना। अब प्रयागराज में याग वल्लभ जी भरद्वाज से कहते कि भगवान की इच्छा बलवान है, जो करना चाहते हैं वही प्रबल हो जाता है प्राणी पर। राम की चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंची के लोक सिधाए। एक बार करतल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। चिर सिंधु गवने मुनि नाथा, अजह बस सिर निवास श्रुति माथा। कहते हैं कि हरि जो चाहते हैं वही होता है। इसलिए एक बार नारद जी महाराज हाथ में करताल बीना लिए श्रीमन नारायण की कीर्तन करते हुए, राजा राम राजा राम, राजा राम जय राजा राम, राजा राम राजा राम, राजा राम जय राजा राम। और पहुंचे क्षीर सागर, जहां लक्ष्मीपति लक्ष्मी नारायण भगवान रहते हैं। अहंकार के बारे में तो भगवान जानते थे। हरसि मिले उठी रमान के ता, बैठे आसन ऋषि न समेता। बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दिन न केन मुनि दाया। बाबा श्रीमन नारायण भगवान जब मुसकते हुए हंसते, क्योंकि भगवान की माया क्या है? माया हाथ बाहु दिखवाला। बड़ा लोग छोटे को देखकर अगर मुस्के तो समझिए कि वहां कहीं न कहीं मुझ में कोई कमी है। अपने को अंदर देखिए। भगवान लक्ष्मी नारायण खड़े हो गए, क्योंकि नारद को मन था कि जब शिव से हम बढ़ गए तो हम तो नारायण हैं, तो हम तो उसी आसन पर बैठेंगे जिस पर नारायण बैठते। इसके कारण इस अहंकार को भगवान तो जानते ही, अंतर्जामी, उनको क्या उनसे छिपा है। तो भगवान उठकर खड़े हो गए, उनके स्वागत। उनका अहंकार और बढ़ गया और हंसकर बोले कि हे मुनि, आज बहुत दिन पर आपने दया की। अरे दया तो भगवान ने करेंगे जी, कि दया नारद जी करेंगे, लेकिन भगवान कहते बोले बिहसे चराचर राया, बहुते दिनन के मुनि दाया।
बड़े लोग आपको जो सामर्थ्यमान सब प्रकार से हैं, ऐसे व्यक्ति आपकी बार बार सराहना करें तो अपने अंदर झांकना चाहिए। कामचरित बाबा को और मन कुछ नहीं था, अहंकार था, इसलिए अपनी जो बड़प्पन जिसके कारण वो लिए हुए चल रहे थे, कामदेव को जिन्होंने क्षमा कर दिया। कामचरित नारद सब भाखे, अजद प्रथम बरजी शिव राखे। जब भगवान शिव ने कहा था कि मत कहिए भैया, लेकिन इन्होंने अहंकार के कारण सबसे पहले इसी बात को रखी। महाराज मैं तो कामदेव को जीत लिया। कामदेव कौन है? कहा भगवान की माया। अरे भगवान के वश में रहती है। शिव जी तब तक, नारद जी महाराज कामदेव कुछ नहीं बिगाड़ता था जब तक भगवान की भक्ति करते थे। और अहंकार आने के मतलब की भक्ति कम हो जाएगा, नाम मात्र के रह जाएगा, आडंबर रह जाएगा। कामचरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरजी शिव राखे। अति प्रपंच रघुपति की माया, अधीन मोहस को जग जाया। बाबा कहते भगवान की माया प्रपंच कैसा है? बड़े प्रबल है। संसार में कौन ऐसा जन्मा है जो भगवान की माया रूपी प्रपंच पे न फंस जाए। माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जान, महाठगनी हम जानी, ये माया महाठगनी हम जानी। अब भगवान के परम भक्त थे, अब भक्ति छोड़ करके अब नाम जस के फेरा में पड़ गए। इसलिए बाबा नारायण क्या किए भगवान, अब नारद पर कृपा करने के लिए अंदर से सख्त हो गए। रूख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान। अंदर से तो तक सख्त है कि ये पाप के मार्ग पकड़ लेगा, अहंकार इसके अंदर रह गया। लेकिन ऊपर से कुछ नहीं कहा कि देखो हाँ हाँ तुम्हारे सुमेरन ते मिटही मार मदमान। अरे आपके सुमिरन करने से आदमी के अहंकार मिट जाएगा, मद मिट जाएगा। आप तो इतने ज्ञानी तपस्वी हैं। लेकिन नारद जी महाराज के अहंकार के कारण इस बात को समझ नहीं पाए। बाबा लक्ष्मी नारायण भगवान ने कहा कि सुनु मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रतमति धीरा, अतुमहि को करे मनोभव पीड़ा। भगवान ने कहा कि ज्ञानी व्यक्ति को, विरक्त व्यक्ति को, जिसके अंदर भगवान की भक्ति है, हे मुनि इसको मोह क्या करेगा? उसके मन में पीड़ा कहां से डालेगा? तो नारद बाबा को अपने अंदर देखना चाहिए, लेकिन देखने की जगह पर अहंकार में क्या कह दिया। नारद क्यों सहित अभिनहा। महाराज उनको क्या किया? क्योंकि भगवान के भक्त अपनी बड़ाई सुन करके संकोचते हैं, लेकिन नारद जी संकोचे नहीं। हाँ महाराज, नारद कहूं सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। कच्ची में हम कभी कभी कहते नहीं, कहीं दिखावा वाले, बनावटी वाले जो बात, अंदर वाली अहंकार, बाहर वाली अहंकार। हाँ हाँ आप ही की कृपा है। झूठो वो कहना नहीं चाहते, लेकिन बनावटी कहते। करुणा निधि मन दीख विचारी, गुरु अंकुर गर्भ तरु भारी। अब करुणा निधि समझ गए कि इनके अंदर अहंकार का बहुत
गहरा वृक्ष जम गया है। ये सोया हुआ व्यक्ति को जगाया जा सकता है, लेकिन जागा हुआ व्यक्ति को नहीं जगाया जाएगा। जो सब प्रकार से निपुण है, उस व्यक्ति में अहंकार आ जाए तो अपना अहंकार उन्हें नजर में ही नहीं आएगा। अब विचार करते हैं नारायण की सोमय डारियों खारी पने हमार सेवक हितकारी मुनि करहित मम कौतुक होए अवश्य उपाय करबी मैं सोई। अब मनी मन भगवान कहा कि चलो हमारा एक लीला होगा। अरे भक्त के अंदर का कि हमारे परम भक्त है, इसकी रक्षा हमारा करना कर्तव्य हो जाता है। गीता जी भगवान कहते हैं कि जो हमारा भक्ति करता अनन्य भक्त है, उसका कुशल क्षेम मैं लेता। भगवान के भक्त अगर पथभ्रष्ट भी हो जाता है ना, तो भगवान होने नहीं देते। कोई अपमान करा के, धनहीन करके, अनेक प्रकार के ठोकर देकर उसे एहसास कराते हैं तुम कहां जा रहे हो। तब नारद हरि पद सिरुनाई अचले हृदय अहमिति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी सुनो कठिन करनी तेई केरी। नारद जी महाराज भगवान के चरण में सर नवाए और हृदय में अहंकार लिए चल दिया। जो छोड़ना था छोड़े नहीं। अब लक्ष्मीपति नारायण जब देखा कि इसका तो सब बिगड़ जाएगा, तो उन्होंने माया के विस्तार किया। बिचर्यू मगमहू नगर ते सतजोजन विस्तार श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। वैकुंठ से भी कहते 100 योजन विस्तार किया। बहुत बड़ा नगर। वहां के नर नारी बड़े सुंदर, वस्त्र भूषण सब। बसहि नगर सुंदर नर नारी। ज्ञानी अरूप के तो खानी, जनु बहु मन सिज रति तनुधारी। मानो कामदेव की पत्नी रति ही वहां बसती। तेहि पूर्व बसई शील निधि राजा अगणित है गए से न समाजा। उसी पुरी में शील निधि नाम की राजा रहती। वहां के राजा कौन है? शील निधि। हाथी घोड़ा सबसे सजे। सत सुरेश सम विभव विलासा रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहनी ता सुकुमारी श्री विमोह स्वरूप निहारी। कहते हजारों इंद्र की वैभव वहां बड़े थे। रूप तेज बल ये सब वहां निवास करते हैं। और उनकी शील निधि की पुत्री कौन है? विश्वमोहिनी। श्री विमोह जिसु रूप निहारी। इनकी रूप देखकर कौन मोहित हो जाए। सोई हरि माया सब गुण खानी शोभा था सुके जाई बखानी। करे स्वयंवर सो नृप बाला आए तह अगणित महिपाला। हरि की माया है और वहां माया अगर गुणमान हो जाए तो उद्धार कर दे। अब माया गुणमान न होए, क्योंकि मनुष्य माया के द्वारा ही परमात्मा को प्राप्त करता है। माया के द्वारा ही शरीर को नारकी बना देता है। उन्हीं के स्वयंवर शील निधि करवा रहे थे। और
एक तो नारद जी के अंदर अहंकार, और दूसरा वो कौतूहल में जाते थे ही कि कहीं भी कोई पुरुष, प्रतिष्ठित पुरुष के यहाँ कोई संतान जन्म लेता, कोई उत्सव होता था। मुनि कौतुके नगर तही गयऊं, पुरवासिन सब पूछत भयऊं, सुनी सब चरित भूप गृह आए, करी पूजा नृप मुनि बैठाए, हानि दिखाई नारदही भूपते राजकुमार, कहूँ नाथ गुण दोष सब के हृदय विचार। कौतूहल में नारद जी महाराज जब वहां पहुंचे, नगर से पूछा, बड़ा भीड़ है, बड़ा यहाँ प्रहार पताके लगे, बड़ी खुशी से जाए जन, क्या बात। तो उस कन्या की स्वयंवर के बारे में सब बताया कि राजा की पुत्री की स्वयंवर है, चले चले। और नारद जी जब वहां गए तो शील निधि जी उनकी चरण धोए, आरती किए, सुंदर भोजन कराए और सुंदर कन्या के लेकर सामने आ गए। देख रूप मुनि बिरती विसारी, अबे नाश्ता क्या करेंगे, नारी नयन काहू न लागा। नारी के स्वरूप के नयन किसे न लगे, कोई संसार में जो जगह है करोड़ों में उनमें। बाबा कहते हैं देखे रूप मुनि बिरती विसारी, विसार दिए जो राम 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 करते थे, कीर्तन करते थे, ध्यान में थे, छूट गए। देखिए रूप, कारण कि भजन करते थे लेकिन अहंकार के साथ कर रहे थे कि हम तो सिर से बड़े। देखिए रूप मुनि बिरती विसारी, अब बड़ी बार लगी रहे निहारी। एक बार देखे थे तो जोगी जो अपने स्वयं में ना रह पाए, वो कम से कम देखना बंद कर दे, लेकिन नारद जी महाराज का तो बार बार उस रूप को देख रहे। अब तो इनके अंदर वासना जग गई। लक्षण था सुबिलो की भुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखाने। अब लक्षण देख करके प्रगट का नहीं पाए, इनको तो वही वरण करेगा जो संसार में सबसे बड़ा पूजित होगा, वो तो मैं ही हूं। जब कामदेव को जीत लिया तो शिव से बड़ा तो मैं हूं, तो वो तो मैं ही हूं। जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि ते ही जीतन कोई। से वही सकल चराचर, ताही बरई से निधि कन्या जाही। देखी रूप मुनि बिरती विसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। अब इसे जो वरण करेगा उसको कोई नहीं जीतेगा, सारे चराचर सब इनकी सेवा करेंगे। तो ये लायक तो मैं ही हूं। लक्षण सब विचारी उर राखे, कचुक बनाई भूप सन भाखे। अहंकार किसको जन्म दे दिया, छल। राजा से सही सही बात नहीं कहे, कहा तुम्हारे पुत्री बहुत सुंदर है। अहंकार किसको जन्म देता है, छल। सुता सुलक्षण कही नृप पाही, अनारद चले सोच मन माही। अब नारद जी महाराज की सोच बढ़ गई कि कन्या हमको मिल जाए। क्या हुआ, अहंकार किसको उत्पन्न किया, लोभ को। अलोभ किसको उत्पन्न किया, छल। करो जाई सोई जतन विचारी, अजहि प्रकार मोहि बरए कुमारी। जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कमन विधि बाला। यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो किरी जय कुमारी तब मिले जयमाल। नारद बाबा किसको रिझाते थे, नारायण को।
अब किसको रिझाना चाहते हैं? माया को। अब इनके मन में कौन जतन मैं करूं, किस प्रकार जो है ये कन्या हमको मिल जाए। क्योंकि जैसे ही माया को हम रिझाना शुरू करते हैं ना, तो जब तब ये सबका पाखंड हो जाएगा, खाली दिखावा। क्योंकि चित्त तो लगेगा नहीं, चित्त तो लगा हुआ है माया में। पंचक भगत कहाई राम के, अकंचन कामिनी कोह काम। भेष रहेगा लेकिन अंदर जो है तो संसार की भोग करने की इच्छा प्रबल हो जाएगी। इस अवसर तो मुझको सुंदर रूप की जरूरत है, श्रृंगार की जरूरत है, दिखावा की जरूरत है कि कन्या हमको वरण कर ले। हरिसन मांगो सुंदरताई, हो यही जात गहरो अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय। सोई हो बहु विधि विनय, किन्हते ही काला। अप्रगटे प्रभु को तुके कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, हुई काजू ये हर सान। मन में संकल्प किया तो नारद जी महाराज के लिए भगवान तो अभी गिरे थे नहीं पद से, गिरे भी तो भी भगवान उनको दर्शन देते ही हैं। अब जाके भगवान से पहले क्या नारद जी मांगते थे? भक्ति। अब क्या मांग रहे हैं? माया। भगवान से ही मांगूंगा। लेकिन भगवान उनकी हित के लिए, क्योंकि हित के लिए उन्होंने क्या किया? बहुत प्रकार से विनय करने पर भगवान कौतूहल लीलाधारी संसार में जब उनके सामने प्रकट हुए तो प्रभु के देख के शांति मिली कि अब हमारा काम हो जाएगा। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, हो का जुहिए हर साने। मृग तृष्णा वाले वस्तु जो मृग तृष्णा में मर रहा है, कभी कभी इनका संकल्प पूरा भी हो जाता है, लेकिन सब पूरा होने वाला नहीं। अतियारती कही कथा सुनाई, अकरहूं कृपा करी हूँ सहाय। आपन रोप देहूं प्रभु मोहे, अन भांति नहीं पावो होई। जो भगवान से भक्ति मांगते थे, शरण में हो त्राहि माम त्राहि माम, अब भगवान के रूपे मांगा। भगवान सोचा देखो ये माया भी हमारी पत्नी है। अजहि विधि नाथ हो यही तमोरा, करऊं तो बेगी दासु मैं तोरा। भगवान दे भी देते, लेकिन नारद जी महाराज एक बात और कह दिए कि निज माया बल देख विशाला, ये हंसी बोले दीन दयाला। कहा कि यही विधि है नाथ हमारा, जिस प्रकार से हित हो। तो माता पिता क्या चाहते हैं? हित में कहीं कहीं उनके हाथ से मिर्चा छीन लिया जाता है, जबकि बालक को मिर्चा खिलौना के जैसा नजर आता है, लेकिन मिर्चा उनके लिए जहर की तरह है। भगवान हंसे अंदर अंदर अपनी माया की प्रबलता को देख। आज यही विधि होई है परम हिता, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम कर विनयान, कछो वचन न मृखा हमार। बाबा कहा जिसमें तुम्हारा परम हित हो, भगवान कहे वही करूंगा नारद। ये तो हमारा वचन है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामे एकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मुक्तयिष्यामि मा शुचा। भगवान कहते हैं सब धर्म मान को त्यागो और मेरे शरण में आ जा, तुम्हारा कुशल क्षेम मैं करूंगा। किसी प्रकार के कोई वस्तु माइक वस्तु को लेकर के और मत चलो। भगवान कहते
कि कुपथ मागर जो व्याकुल रोगी, अभयदन दे सुनहु मुनि जोगी। यही विधि हित तुम्हार, मैं ठयऊं कहियत अंतर हित प्रभु भयऊं। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, असमुझ नहीं हरि गिरान गोढ़ा। गवन तुरत तार सिराई, जहां स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान कहा कि देखो, रोगी तो कुपथ खाना चाहता है जिससे उसका रोग बढ़ जाए, लेकिन वैद्य नहीं देता, कड़वा दवा देता है। हे मुनि, जिसमें तुम्हारा हित हो वही मैं करूंगा। और माया में मूढ़ होकर मुनि मूढ़ता के कारण अपने अंदर नहीं झांक कर और भगवान की माया की नगरी में स्वयंवर में पहुंच गए कि निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करि सहित समाजा। मुनि मन हरस रूपयति मोरे, अमोहित जी आ नहीं बरही न भोरे। मुनि हित कारण कृपा निधाना, कि न करो पन जाई बखाना। सो चरित्र लखिकाहु न पावा, नारद जानी सबहि सिरुनावा। रहे तहाँ दोए रुद्रगण, ते जानहि सब भेयो। विप्रभेश देखत फिरहि, परम कौतक तेओ। बाबा कहते हैं, सब अपने अपने आसन पर सज धज के राजा बैठे थे स्वयंवर में, अपनी अपनी बना करके। मुनि के मन में तो अहंकार और बढ़ गया कि अब तो भगवान नारायण अपना स्वरूपे दे दिया, अब हमको छोड़कर दूसरा के थोड़े पड़ेगी। ये अहंकार में जाकर बैठे और उनके हित के लिए भगवान ने उनको कुरूप बना दिया। ये चरित्र किसी ने लिखा नहीं। कौन लखे? कहा शिव जी के दोनों गण ब्राह्मण के रूप बनाकर आए थे। अजय समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रोपयमिति अधिकाई। कहाँ बैठे महेश गण दो, विप्रभेश गति लखई न को। करहि कूट नारद ही सुनाई, अनेक दिन हरे सुंदरताई। रीझहि राज कुमार छवि देखी, नहीं बरही हरि जानु विसेखी। नारद जी को सुना कर कहते कितना अच्छा रूप इनको मिला है, वाह! अरे कन्या तो इन्हीं को बरेगी। अगर मुंह पर कोई आपकी बड़ाई करे व्यंग में, तो आप अपने को देखिए। कुट कर रहा है, लेकिन कुट भी नारद जी को समझ में नहीं आ रहा कि तो हमारे ऊपर व्यंग कर रहा है। क्योंकि मोह की प्रबलता में प्राणी अपने मुंह पर, अगर उसके मुंह पर कोई बड़ाई करता है, अपने अंदर ना झांककर उसकी अहंकार और बढ़ जाए। मुनि मोह मन हाथ पराए, हसई शंभुगन अति सतुपाए। यद्यपि सुनई सुनी अटपट बानी, समुझिन परई बोधि भ्रमसानी। काहु न लखा सो चरित विशेखा, सो सरोपन को कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भाते ही। अब कहते हैं कि बार बार व्यंग के बाद भी नारद जी की उसी प्रकार जैसे अपने हाथ कोहरा में नजर न पड़े। भाई हाथ तो अपने कोहरा में नजर पड़ना चाहिए, लेकिन अज्ञान में अपने स्वरूप का प्राणी को दर्शन नहीं होता कि मैं कौन हूं। ये लखी कौन? एक तो शिव के गण और दूसरा जो स्वयंवर करने शील निधि के विश्व सुंदरी आई थी से। अब देखिए कि
काले कलूटे पाप शरीर विशाल, क्योंकि उनको नजर में आ गई वो बंदर का मुख बनाए हुए, और इस प्रकार के इनको देख कर के कामी पुरुष की तरह नजर पड़ गई। अब तो क्रोध में आ गए। सखियों के साथ आई थी संग सखेल, कुमारी तब चली जनुराज मराल, देखत फिरई महीप सब कर सरोज जयमाल। हाथ में धनुष बाण यदि हाथ में फूलों की माला जयमाला लिए और सखियों के साथ राजहंस की तरह चल रही थी। चारों तरफ सब राजाओं को देख रही थी कि कौन कौन है, सब बैठे, लेकिन किसी के मन में ये नहीं था, सारे देवताएं बैठे थे, लेकिन किसी के मन में ये बात नहीं आए, सिर्फ नारद जी के मन में। यही दिश बैठ नारद फूले, सो दिश के ही न बिलो की भूले। पुनि पुनि मुनि उस कहीं अकुलाही, देखी दसाहर गन मुसुकाही। धरे नृपतनु तह गयउ कृपाला, कुंवरी हरसी में ले जय माला। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा। मुनि अति विकल मोहमति नाठी, मणिगिरी गई छोटी जनु गांठे। तब हर गन बोले मुस्काई, अनिज मुख मुकुर बिलो कहूं जाई। जहां पर नारद जी बैठे उधर तो वो देखते भी नहीं, क्योंकि मृग तृष्णा जो है ना आगे आगे चलती। अहंकार के कारण बाबा के ज्ञान पर अज्ञान का पर्दा पड़ गया था, मोह की प्रबलता हो गई। माया तो उधर देखते ही नहीं, जिसमें अहंकार आ जाए, छल आ जाए, कपट आ जाए, वासना आ जाए, अपने मार्ग से गिर जाए। भक्ति तो सुन हो गए थे नारद जी महाराज, भक्ति का खाली आडंबर रह गया था। बार बार अकुलाते हैं, जिधर वो आगे जाते हैं आगे जाके बैठ जाते हैं आसन पर, लेकिन उधर तो दिखते ही नहीं। अब तो ऐसी अवस्था आ गई कि भगवान नारायण स्वयं ही आए, और आने के बाद माया उनके गले में क्या की, विश्व सुंदरी उन्हीं के गले में विजय की स्वयंवर की माला डाल। पुनि पुनि मुनि उस कहीं अकुलाही। अब बाबा अकुला रहे हैं, बाबा लगता है कि मुझको देखी नहीं। अब भगवान क्या किए, नारायण के गले में जब जयमाल डाले, दुल्हन ले गए लक्ष्य निवास। क्या कहते हैं यहाँ, लक्ष्य। लक्ष्यहीन जब कोई हो जाए तो उन्हें विजय नहीं मिलता। विजय किसको मिलता है, लक्ष्य। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो समय रूपी जो कीमत है, इनका सदुपयोग करते हैं। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयं निराशा। अब सब लक्ष्यहीन थे, इसलिए सब निराशा हो गए। मुनि को ऐसा मनो लगता है, बड़ी जतन करके कुछ पैसा रखे थे, गांठ खुल गया, पैसा गिर गए। मुनि अति विकल मोहमति नाठी। कैसे, मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई। इससे क्या हो गए, विकल हो गए। उसी प्रकार जैसे लोभी व्यक्ति का धन कहीं खुल कर गिर जाए, चुरा ले। मन गिर गई छोटी जनु गांठे। जैसे सर्प की मणि कोई छीन ले, तब हर गन बोले मुस्काई, अनिज मुख मुकुर बिलो कहूं जाई। अब शिव जी के गण बाबा जी दोनों बने थे। कहा कि बाबा जी अपन मुंह न देखो, अरे जाकर यहाँ कुछ नहीं तो पानी में अपना मुख देख लो कि काहे नहीं आपको वरण की।
अस कही दो भागे भय भारी, अबदन देख मुनि बारी निहारी। भेषु बिलो के क्रोध अति बाड़ा, तिनहि श्राप दिन अति गाढ़ा। अपनी कुरूपता को देख करके बंदर का मुख देख करके बड़े क्रोध में हुए। और राक्षस तो दोनों बने थे शिव का गण, वो तो सती ही बात बता रहे थे, लेकिन उन्हीं पर क्रोधित हो गए और कहा जा तुम राक्षस हो जा। ओ निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, हंसऊ हम सो ले फल, बहुरी हंसऊ पुनी को। हमें हम पर हंसा है, इसलिए तुम्हें इसको फल भोगना पड़ेगा। अब तो जल जल हो रहे थे नारद जी महाराज। अब पुनः दोहरा करके जल में अपना मुख जब देखा तो संतोष नहीं हुई, क्योंकि ऐसे तो मन रूपी दर्पण में देखने के बाद भगवान के भक्त या साधना करने वाले को क्या होता, अपने को सुधारते। लेकिन नारद जी के अहंकार के कारण छल कपट ईर्षा इच्छा ये सब जग गए। पुनि जल दीख रोपन जमा पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। जब दोहरा का मन देखे तो अपनी स्वरूप में आ गए, लेकिन इच्छा तो मरी नहीं थी, अहंकार तो मरा नहीं था, इसलिए क्रोध बने रहे। क्रोध इनके स्मृति को नष्ट कर दिया कि मैं कौन हूं, क्या करता हूं, हमारा क्या काम है। अब क्रोध में या तो ऐसा श्राप दूंगा या तो मर जाऊंगा, देई हूं श्राप की मरी हूं जाई, अजगत मोरी उपहास कराई। बीच पंथ मिले धनुजारी, असंगरमा सोई राजकुमारी। वो दोनों कन्या लक्ष्मी और माया दोनों साथ में थी नारायण, और चले जा रहे थे कि आज श्राप दे देंगे, नहीं तो मैं स्वयं उनके नाम पर अपना प्राण त्याग दूंगा। जब जा भगवान बीच में जब मिले तो बड़े मधुर बाण से कहा, बाबा जी आज बड़ी आपका चेहरा करिया लग रहा है, क्या बात है। बोले मधुर वचन सुर साई, देवताओं के मालिक ने मुनि कहाँ चले विकल किनाए। बड़ा विकल था आपके मन में आसान। अरे आप तो दूसरे को समाधि से जोगी बना देते, लेकिन आज आपको क्या हो गया। सुनत वचन उपजाय अति क्रोधा, माया बसन रहा मन बोधा। तब तक उनके माथे से माया नहीं उतरी थी, इसलिए उनका क्रोध बढ़ गया और माया के कारण उनको बोध नहीं रहा का मैं क्या करने जा रहा हूं। पर संपदा सकऊं नहीं देखे, तुमरे ईर्षा कपट विषेखे। मतत चंदुरु द्रहि मोरायहूं, सुरन प्रेरी विष पान करायहूं। तुम इतना छली है, भगवान से नारद जी कहते हैं कि दूसरे को बढ़त तुम दिखना ही नहीं चाहता। तुम्हारे अंदर कितना छल कपट है, अपना छल कपट नजर नहीं पड़ रहा। समुद्र मंथन किया, जब विष निकले तब तुमने सब देवताओं के द्वारा भुला करके रुद्र को पिला दिया, शंकर को पिला दिया, और देवताओं को प्रेरणा दे करके राक्षसों को शराब दे दिया, शराब पिला दिया राक्षसों को, क्योंकि तो तुम इतना स्वार्थी है। असुर सुरा विष शंकर ही, असुरों को दुष्टों को राक्षसों को तुमने शराब की आदत डाली, और देवताओं को तुमने अमृत दे दिया, और शंकर को विष। असुर सुरा विष शंकर ही आपुरमा मणि चारु। अब कष्टो मणि लक्ष्मी लेकर खुद चंपत हो गए। वाह स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपटो व्यवहार। बड़ा कपटी, स्वार्थ साधने में इतना कुशल है तू। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई भाव ही,
मन ही करऊं तुम सोए। भल ही मंदे ही भल करऊं, विस्मय हर्षन किए कछु धरऊं। डहक डहके परिचय सब काहू, अति संग मन सदा उछाओ। करम शुभा शुभ तुम्हि न बाधा, अब लगी तुम्हि न काहू साधा। भले भवन अब बायन दिन्हा, पावोगे फल आपन किन्हा। बंचौ मोहे जवानी धरी देहा, सोई तनु धरहूँ साप ममया। कपिया कृति तुम किन्हा मारी, करियई किस साय तुम्हारी। ममय अपकार के न तुम भारी, नारी विरह तुम हो बदुखारी। साप शेष धरे हर सिंह, अप्रभु बहु बीनति केन। निज माया के प्रबलता करती कृपा निधि लीन। तुम ढक ढक के सबको बड़ा चाहते हो ना, आज तुम्हें सिखा देते। भले घर में तुमने बहना दिया है, अब सबको तुम छला है, उसका आज तुम्हें फल मैं दूंगा। तुमने बानर का रूप दिया, इसलिए बानर ही तुम्हारा सहायता करे। और तुम हमारा बड़ा अपकार किया है। नारी के विरह में हमको तड़पाया है ना, तो नारिये के विरह में तुम भी दुखी हो जाओ। भगवान ने श्राप को माथे धारण किया और नारद जी के माथे पर से माया की आवरण को हटाए। अजब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तहर मान राजकुमारी। तब मुनि अति सभे तहरि चरना, गए पाहि प्रणतारित हरना। जब माया हटा दी और ज्ञान विवेक खुले नारद जी के, तो चरण पकड़ लिए नारायण के। मृखा हो मम साप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटही किमि मेरे। महाराज मैंने तो बड़ा दुर्वचन अपमान किया है, अब ये पाप कैसे हमारा मिटेगा। भगवान ने कहा कि है उपाय। जब हो जाए शंकर सतनामा, कोई हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान, शिव मोह प्रिय मोरे। असी प्रतीति तजहूं जनि भोरे। जिस शिव के तुमने तिरस्कार करके आप बात नहीं माना, उन्हीं के पास जाओ, उन्हीं शंकर सतनाम का जाप करो। क्योंकि शंकर जी कैसे जाप करते थे? जब ते सती जाई तनु त्यागा, और तब ते शिव मन भयं विरागा। त्याग पूर्ण जब भजन करे तब शांत। शंकर जी से बड़ा हमारा कोई प्रिय नहीं, इसलिए यही पर कृपा न करही पुरारी। सोन पाऊ मुनि भगति हमारी, असुर धरी मही विचरहु जाई। अब न तुम्ही माया निराई। ऐसा करके, क्योंकि जिस पर भगवान शिव कृपा नहीं करते वो मेरी भक्ति नहीं पाता, इसलिए अब ऐसा मान कर अब माया आपको हमारी नहीं व्यापेगी। बहुविधि मुनि प्रबोधि प्रभु, तब भय अंतर ध्यान। सतलोक नारद चले करत राम गुणगान। बहुत प्रकार से नारायण ने उन्हें सब प्रकार के बंधनों से काटकर आत्मज्ञान के प्रकाश देकर उनके अंदर के अज्ञान को नाश कर दिया। और तब नारद जी महाराज श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण कहते हुए ब्रह्मलोक चले। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।